चलिए तो आज हम लोग विद्युत चैप्टर की शुरुआत करते हैं। विद्युत चैप्टर में क्या है, केवल पढ़ लेने से नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें कुछ मात्रक है और ये मात्रक जो है 8 मात्रक आपको इसमें से जानना है। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी मात्रक में रहेगा। इसके अलावे क्या है कि कहीं कहीं लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला चीज मैं अभी कि विद्युत चैप्टर में कितना मात्रक आपको जानना है, ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव माने कंफर्म है। इसके बाद क्या है कि ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, इस 3 में एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास 5 नंबर का, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का हो गया। 2 जो है हमने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो मात्रक में, वो 2 नंबर का हो गया। इसके बाद इसमें जो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 2 नंबरिया में या 3 नंबरिया में। वो क्वेश्चन है सर कारण बताओ प्रश्न, विद्युत धारा से संबंधित, आवेश से संबंधित, ये जो है कारण बताओ, सुचालक कुचालक से संबंधित जो है कुछ कारण बताओ प्रश्न है। इस प्रकार लगभग 10 नंबर के आसपास हम विद्युत चैप्टर में जो हमारा प्रश्न जो रहेगा एग्जाम में वो 10 नंबर के आसपास रहता है। तो समझेंगे कैसे, एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने क्या कहा कि सबसे पहले 1 नंबर में हमको क्या करना है, मात्रक को अच्छी तरह से जान जाना है। तो चलिए मैं बोर्ड पे मात्रक को लिख देता हूं और इसको मैं बढ़िया से समझा देता हूं। जिनको भी ये मात्रक दिमाग में बैठ गया 2 नंबर उसका कंफर्म हो गया। तो चलिए सबसे पहला मात्रक मैं लिखता हूं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवाज। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? ये हमारे पास पहला क्वेश्चन में मैंने 8 मात्रक लिखा यहाँ पे, और इस 8 मात्रक में 2 मात्रक आपका आना तय है। जो मैं बताया उसको फिर से एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, और एक बार मेरे साथ इसको बोल दीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा। फिर से बोलिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। जो हम लोग अपने घर में जो बिजली जो खर्च करते हैं, है ना, जो उसका एसआई मात्रक है कि कितना पैसा रुपया बनकर के आता है, कि कितना बिजली बिल आपको चुकाना पड़ेगा। तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। हम लोग उसको किलोवाट घंटा में ज्ञात करते हैं। इसके अलावे मैं यहाँ 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ। इन 2 ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है। पहला विद्युत चैप्टर का जो स्टार्ट होता है 10 ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। और 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? प्रश्न मेरा सुन लीजिए, 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? तो आपको जवाब होगा 6 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम आवेश होता है? तो मेरा जवाब है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और इस प्रकार यदि इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हम देख लेते हैं तो हमारा 2 नंबर कंफर्म हो जाता है। चलिए, थैंक यू। उतारिए सर इसको।